सोनी और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 6 का ही पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने पार्ट 1 का दे दिया ट्यूटोरियल दिया था, तो उम्मीद करती हूँ जिसमें मैंने सेव मोड के बारे में मैंने सब कुछ आप लोगों को कवर कर दिया था। कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं बार-बार ये बात बोल रही हूँ, ठीक है? आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट फाइंडर का ही नीचे का हिस्सा जो सेव मोड के नीचे आप देखो पार्ट फाइंडर्स करके ऑप्शन दिया है, ठीक है? आज इसको हम लोग एक-एक बारी-बारी देखेंगे कौन सा टूल किसमें क्या काम करता है, ठीक है? तो मैं फिर से मैं शेप ले लेती हूँ कोई भी, जैसे कि मैं ये शेप ले ली, ठीक है? ये मैंने एक शेप ले लिया जिसमें मैं कलर फिल कर रही हूँ, कोई भी कलर, येलो कर दिया मैंने और उसी के नीचे मैं एक सर्कल का भी शेप ले लेती हूँ, ठीक है? अब इसमें क्या काम करता है, तो आज वो हम लोग देखने वाले हैं कि शेप मोड का मैंने तो बता दिया शेप मोड क्या-क्या काम करता है। अब पार्ट फाइंडर क्या काम करता है, उसके बारे में मैं ट्यूटोरियल देने जा रही हूँ, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। अभी तक अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर करिए, उसका भी बहुत ज़रूरत है मुझे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है? तो ये मैंने देखिए एक स्क्वायर ले लिया है, एक मैंने स्क्वायर लिया और एक सर्कल ले लिया ओवल शेप में, ठीक है? अब दोनों मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। पहला जो देखिए पार्ट फाइंडर के नीचे में जो दिया है, ये है डिवाइड। डिवाइड क्या करता है? आपको ही पता है डिवाइड क्या करता है? कि कोई भी हिस्से को हाफ करना उसको डिवाइड बोलते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो उसका शेप कैसा आएगा? ठीक है? जैसे मैं क्लिक किया एंड देखो ये क्या हो रहा है? ये तो एक साथ ही चल रहा है। अगर मैं बाहर क्लिक करके भी अनसिलेक्ट करके भी मैं करते कर रही हूँ, तो भी ये इस तरह शेप में आया। मेरा शेप में क्या डिवाइड हुआ? इसका क्या टेक्निक है? मैंने एक काम करने के बाद राइट क्लिक करेंगे एंड इसको पहले अनग्रुप करेंगे, ठीक है? फिर बाहर आके पेज पे क्लिक करेंगे एंड देन हम बैक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से आप देखो क्या हो रहा है। सी मतलब ये क्या किया जितने हिस्से में आपने 2 पार्ट रखे थे, जितना पाथ को आपने लिया था, वो आपका पाथ को उस पाथ के शेप में कट करके दिया। आपको अगर ये पाथ चाहिए, ये शेप चाहिए आप रख लो। अगर आपको ये शेप चाहिए तो ये रख लो, अगर आपको ये शेप चाहिए तो ये रख लो। जो नहीं चाहिए आप उसको डिलीट कर दो, जैसे कि ये, ठीक है? तो डिवाइड का काम ये इस तरह से करता है। ठीक है, क्लियर हुआ अभी तक? हमको लग रहा है क्लियर हो गया हो जाना चाहिए कि क्या काम करता है। डिवाइड मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसको डिवाइड कर दिया, मतलब पूरा हिस्से को आपका अलग-अलग कर दिया। डिवाइड का तो मतलब यही होता है, ठीक है? तो अब आते हैं हम लोग दूसरे शेप में। दूसरा शेप मैं लेती हूँ, उसके बगल में क्या है देखो, उसके जैसे कि ये मेरा डिवाइड का शेप था, सॉरी ये मेरा डिवाइड हुआ। ये क्या हो गया? ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? मैं सर्कल लेती हूँ एक इस तरह से, ठीक है? एंड एक और ऑल्ट प्रेस करके एक और सर्कल लेती हूँ, ठीक है? एंड दोनों सिलेक्ट करते हैं। मुझे भी नहीं पता क्या कैसा शेप आने वाला है, ठीक है? एंड देन अब मैं ट्रिम किया। अब क्या हो रहा है? देखो ये फिर से वही सेम मतलब सेम टेक्निक फिर से हम अप्लाई करेंगे। अनग्रुप करेंगे राइट क्लिक करके एंड देन कैनवा पे आके क्लिक करेंगे एंड देन फिर बैक करेंगे एंड देन शेप को हम लोग अलग-अलग करेंगे। क्या किया? जो आपका पहला सर्कल था, आपने जितना इसको पाथ को रखा था, उस पाथ को उतना कट करके वो दे दिया, ठीक है? लुक लाइक अ मून, ठीक है? तो इस तरह से ये काम करते हैं। ट्रिम करना ये और भी बहुत सारे शेप बनते हैं। अगर बहुत सा अब और भी अगर शेप बनाना चाहो अपने अकॉर्डिंग तो आप बना सकते हो। जैसे कि अगर मैं ये एक रखती हूँ इस तरह से और एक और मैं इसी का कॉपी करती हूँ। ये मैं कॉपी कर ली एंड इसका कलर मैं दे दी कोई भी ग्रीन दे दी एंड इसको मैं देखते कैसे शेप आता है, इस तरह रखते हैं। अब देखते कैसा रखते हैं। अब मैं इसको मैंने दोनों सिलेक्ट किया एंड ट्रिम कर दिया। ट्रिम करके देन मैं अनग्रुप करूंगी, बाहर आई एंड ये सर्कल को मैं हटा दी। सी इस तरह से ये काम कर रहा है। मतलब आप जितना पोर्शन को एक सर्कल मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट जिस तरह से आप रखोगे उस तरह से आपको ये ट्रिम करके देगा, ठीक है? ये सब चीज़ें मतलब ये सब ऑब्जेक्ट मतलब जैसे हम लोग लोगोस वगैरह बनाते हैं ना, तब ये सब चीज़ बहुत काम आते हैं, ठीक है? इसके बाद आप देख रहे हो मर्ज। मैं यहाँ बता देती हूँ, जो शेप मोड पे हम लोग सीखे थे यूनाइट, यूनाइट और मर्ज दोनों एक काम करता है, ठीक है? बट डिफरेंस मैं दिखा देती हूँ फिर भी। एक मैंने शेप लिया और एक मैंने ये शेप लिया, इस तरह से, ठीक है?
इसका कलर मैं चेंज कर दे रही हूँ फिलहाल। इसको इस तरह से रखती हूँ। ये सिलेक्ट किया मैंने एंड देन मर्ज पे क्लिक किया मैंने। सी, ये इस तरह का शेप आ रहा है, बट अगर मैं इसको भी मैं अनग्रुप करके देखूँ, राइट क्लिक किया, सी इस तरह से ये आपका शेप निकल के आ गया। ठीक है, मतलब ये भी देखा जाए तो सेम ही आ रहा है। मर्ज कर रहे हैं, अगर आपको मर्ज करना है तो मर्ज कर लो, मतलब कोई शेप को कट नहीं करना है, आपको मर्ज करना है दोनों शेप को, वो भी काम कर सकते हो। ठीक है, आपको इस तरह से रखना, आप इस तरह से भी रख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा में क्या है, हम लोग क्या करेंगे, दूसरा शेप क्या है, क्रॉप। क्रॉप तो हम लोग नॉर्मली जानते ही हैं क्रॉप क्या होता है। जैसे कि हम लोग अगर क्रॉप तो अभी मोबाइल फोन्स में भी आते हैं, क्रॉप का क्या काम होता है अच्छे से आप लोग को पता है। अगर मैं इसको रखती हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ एक ठो, कॉपी करने के बाद इसका कलर मैं चेंज करती हूँ इस तरह से, एंड इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर लेती हूँ, एंड देन इसको मैं इतना दूर रखूंगी। ठीक है, दोनों सिलेक्ट किया मैंने एंड देन क्रॉप कर दिया। सी क्या हुआ, मेरा ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों कट करके कितना दिया, जो ये मैंने इतना जो रखा है ना सिलेक्ट कर, मतलब दूसरा जो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर, ये हिस्सा क्या क्या ये पूरा का पूरा खत्म करके जो इसके पीछे जो इतना हिस्सा बचा है वो आपको क्रॉप करके दिया है। ठीक है, सी इस तरह से। ठीक है, तो ये क्रॉप का ये ऑप्शन है, मतलब क्रॉप का ये फंडा है। क्रॉप तो नॉर्मली हम लोग इजीली कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत मतलब दिक्कत नहीं है। तो ये एक एक ठो मतलब पार्ट फाइंडर का पाथ है, जो भी काम करना है, किस तरह शेप को मॉडिफाई करना है, किस तरह शेप को आपको बनाना है, ये आपको शेप मोड और पार्ट फाइंडर की हेल्प से इजीली कर सकते हो। जब तक आप पेन टूल नहीं सीख रहे हो तो ये सब शेप मोड या पार्ट फाइंडर लेके आप काम कर सकते हो। ऐसा कि नहीं, पेन टूल सीखने के बाद भी और भी अच्छे से आप काम कर सकते हो इसमें। ठीक है, इसके बगल में क्या है, आउटलाइन। आउटलाइन क्या है, आउटलाइन अगर मैं इसका शेप बना लिया, ये गया मेरा। ठीक है, और इसके बगल में बहुत इजी है ये मुझे नहीं लगता कि ये टूल का कोई मतलब इस ये जो ऑप्शन है इसका कोई काम है आउटलाइन, क्योंकि ये आउटलाइन हम लोग स्ट्रोक से भी इजीली बना लेते हैं। ठीक है, एंड देन इसका मैं कलर फिल कर रही हूँ ग्रीन, एंड दोनों सिलेक्ट किए एंड आउटलाइन किया। सी ये इस तरह से काम करता है, बट इसका कोई मैंने बोला जैसे इसका कोई काम नहीं है, बिकॉज हम लोग स्ट्रोक से कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको शेप को आउटलाइन बनाकर आपको देगा, जिस तरह का शेप आपको चाहिए तो आप इजिली इसको काम कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको अनग्रुप करके दिखाऊं तो ये इस तरह से आपका काम करके देगा। ये देखिए, एक एक तो हिस्सा आपको कट कर दिया। आपको अगर ये हिस्सा चाहिए तो आप इस हिस्से को रख सकते हो, पूरा का पूरा हिस्सा कट करके दे दिया आप। ठीक है, जो हिस्सा चाहिए रखो, जो हिस्सा नहीं चाहिए आप फेंक दो, मतलब डिलीट कर दो। ठीक है, उसके बगल में आप देख रहे हो क्या है, माइनस बैक। पहला हम लोग कौन सा सीखे थे, माइनस फ्रंट, जो लास्ट क्लास में मैंने दिया था पार्ट 1 में, उसमें हम लोग सीखे थे माइनस फ्रंट। लेकिन इसमें क्या है, माइनस बैक। बैक मतलब क्या है, इसमें क्या काम कर रहा था, फ्रंट का काम कट करके आपको दे रहा था, बट इसमें क्या होगा, बैक का काम करके देगा। जैसे कि अगर मैं इसी शेप को ले लेती हूँ जिस तरह से, एंड कलर इस पे मैं कलर फिल कर लेती हूँ इस तरह, एंड दूसरा शेप मैं ले लेती हूँ ये वाला, इस तरह से इतना दूर रखती हूँ मैं। ठीक है, और इसका कलर फिल कर लेती हूँ इस तरह से, एंड देन इस तरह से ऐसे रखूंगी। एंड देन ये क्या है, माइनस बैक। क्या किया, पहला जो ऑब्जेक्ट था उसको नहीं कट कर दिया, दूसरा जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया उसको कट करके दिया। लेकिन इसमें क्या हो रहा था, पहला जो ऑब्जेक्ट ले रहे थे दूसरा ऑब्जेक्ट ले रहे थे, पहला को कट करके दे रहा था, अगर दूसरा हिस्सा को जितना मैंने पार्ट मुझे चाहिए उस हिसाब से कट करके दे रहा था। ठीक है, अगर आपको ये रखना है रखो, नहीं रखना है आप डिलीट कर दो, आपका अपने हिसाब से ये कट करके दे दिया। ठीक है, तो ये था पार्ट फाइंडर्स। पार्ट फाइंडर्स के जितने भी थे मैंने नीचे पे कवर कर लिया। इसके बगल में आप देख रहे हो, पार्ट फाइंडर के बगल में जो है अलाइन। अलाइन क्या काम करता है, अलाइनमेंट जो हम लोग वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी हम लोग बहुत सारे काम किए हैं अलाइनमेंट का। पैराग्राफ पे हम लोग जब राइटअप करते तो अलाइनमेंट करते थे कि मतलब राइटअप मेरा पूरा अच्छे से सजा के आए। इसी तरह से अलाइनमेंट यहाँ पर भी है, जो कि अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट को अपने हिसाब से अगर मतलब पूरा बराबर में रखना है, लाइन टू लाइन रखना है, तो आपको अलाइन हेल्प करेगा करने में। ठीक है, जिस तरह से मैं लेती हूँ, ये मैं लाइन ले लेती हूँ
ठीक है, लाइन सेगमेंट से तो मैं दिखा रही हूँ। एंड इसको मैं बहुत सारा कॉपी कर लूँगी, ऑल्ट प्रेस करके, जितना भी चाहिए। ठीक है, इस तरह से मैंने रखा है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ। अब ये देखो अलाइन ऑब्जेक्ट, ये क्या है, पहला जो है हॉरिजेंटल अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ हॉरिजेंटल, मतलब लेफ्ट की तरफ ये खसकेगा। सी मतलब सारा का सारा आपका उस तरफ से चला गया, मतलब लेफ्ट की तरफ चला गया। ठीक है, उस अगर बीच वाला देखो आप, हॉरिजेंटल अलाइन सेंटर, ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक अगर आपका कहीं ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो मैं ये डिलीट कर दूं फिलहाल, ये पूरा का पूरा डिलीट कर, ये ऑब्जेक्ट आपका, ये लाइन यहाँ पर है। ठीक है, अगर इसको आप लाइन लेफ्ट में रखना चाहते हो लेफ्ट में चला गया, अगर आप इसको सेंटर में रखना चाहते सेंटर में आ गया, अगर इसको हॉरिजेंटल मतलब राइट में रखना राइट में आ गया। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। ठीक है, इसके बगल में आप देख रहे हो वर्टिकल अलाइन टॉप, क्या है वर्टिकल अलाइन टॉप, मैं जैसे क्लिक करूंगी ये पूरा बराबर आ गया, पूरा लाइन टू लाइन बराबर आया, देखो ऊपर क्या नीचे में। ठीक है, इसके बगल में वर्टिकल अलाइन सेंटर, सेंटर में आ गया पूरा अच्छे से। एंड ये वर्टिकल अलाइन बटन पूरा सेम ही है, मतलब कंट्रोल जेड करके दिखाऊं, सी इस तरह से। ठीक है, तो ये अलाइनमेंट का काम इस तरह से करते हैं। आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट को अच्छे से रखना, एक एक बारी बारी करने से टाइम जाएगा, तो एक ही बार में इसको सिलेक्ट करके आप अलाइनमेंट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट, नीचे आप देख रहे हो अलाइन, अलाइन ऑब्जेक्ट हो गया, नीचे देखो डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट्स है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट टॉप। क्या करेगा काम, जैसे मैं क्लिक करूंगी इस तरह से काम करेगा। इसका ज्यादा काम नहीं लगता है, फिर भी बता रही हूँ। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, ये सेंटर की तरफ गया। ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट बटन, ये बटन मतलब सेम ही काम कर रहा है, जो भी काम है हम लोग इजली इसको। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट लेफ्ट, ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, ये सेंटर की तरफ जाएगा, और ये आपका राइट की तरफ जाएगा। कंट्रोल जेड करके देखो, इस तरह से। आप नीचे में देखो डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, स्पेसिंग क्या है, जो भी मतलब आप जितना भी स्पेस में रखना चाहते हो इसको, उस हिसाब से आप इसको स्पेसिंग में कर सकते हो। जैसे कि मैं इस तरह रख रही हूँ, इसको स्पेसिंग में बढ़ा रही हूँ। ठीक है, एंड देन इस तरह से सी, ये ऊपर की तरफ मेरा मतलब लाइन टू लाइन चला गया। ठीक है, ठीक है, और इसको मैं, इसी को अगर मैं इस तरह से करूँ, कम करके, मतलब ये आप अपने इंच के हिसाब से ये उतना स्पेस में करेगा। मैं 1 इंच में रखती हूँ, एंड देन मैं इसको करती हूँ सी, ये 1 1 इंच में ये गैप करके स्पेस करके आपको दे दिया। ठीक है, अगर मैं इसको मैं क्लिक करूँ तो ये ऊपर 1 1 इंच करके अप डाउन, मतलब अप करके ये ऊपर की तरफ जा रहा है 1 1 इंच के डिस्टेंस में। ठीक है, सी 1 1 इंच के डिस्टेंस में ये जा रहा है। ठीक है, इतना दूर तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलाइनमेंट क्या है, पार्ट फाइंडर क्या है, शेप मोड मैंने लास्ट क्लास में बता दिया। पार्ट वन, अगर अभी तक आपने नहीं देखा वो वीडियो तो पार्ट वन, क्लास 6 का पार्ट वन देखिए। फिर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो, किस कोई भी चीज़ में डाउट हो अभी अभी भी, तो मुझे मेरे से आप कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास मैं जरूर लेकर आऊंगी, रेडी रहिएगा क्लास नंबर 7 का। ठीक है, तो चलिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।